कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी बारिश वाली रात से, जहां एक गर्भवती औरत नटालिया अपनी मां अलीना के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम थे, लेकिन एक नर्स उसकी डिलीवरी कराती है। कुछ ही देर में नटालिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बच्चा हवा में उड़ रहा होता है। नटालिया कहती है, हमारे घर में एक फरिश्ता पैदा हुआ है। उसकी माँ, जो समझदार और अनुभव वाली होती है, तुरंत समझ जाती है ये बच्चा आम नहीं है, ये ग्रेविटी के बिना पैदा हुआ है। नर्स चाहती है कि वो हॉस्पिटल में रुके, लेकिन वो चुपके से घर लौट जाते हैं। अलीना नटालिया से कहती है, ये बात किसी को मत बताना, वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बच्चे का नाम रखा जाता है ऑस्कर, लेकिन ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं होता। जब भी उसे अकेला छोड़ा जाता है, वो उड़ जाता था, छत तक पहुंच जाता था। उसकी नानी उसके लिए स्पेशल स्ट्रेप्स बनाती है ताकि वो जमीन से चिपका रहे। छत को भी नरम और फेदरी बना दिया जाता है ताकि अगर ऑस्कर उड़ जाए तो चोट ना लगे। ऑस्कर की माँ और दादी उसका बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन वो हमेशा घर के अंदर रहता है। बाहर जाने की उसकी पूरी आज़ादी छीन ली जाती है। वो सुपरमैन के कार्टून्स देखता रहता है और खुद को भी एक सुपर हीरो समझने लगता है। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ नटालिया से पूछता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता, पर उसके सवाल को इग्नोर कर दिया जाता है। ऑस्कर खिड़की से बाहर देखता है, स्कूल जाते बच्चों को, खेलते हुए दोस्तों को। उसके मन में भी एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाहत जागती है। वो सोचता है, क्या मैं हमेशा के लिए इस घर में कैद रहूंगा? एक दिन गुस्से में ऑस्कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है। नानी उसे देख लेती है और सारी खिड़कियां सील करवा देती है ताकि ऑस्कर फिर कभी एस्केप ना कर सके। फिर वो ऑस्कर को समझाती है, तुम स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह कभी बाहर नहीं जा सकते, घर पर ही पढ़ाई करोगे। ये सुनकर नटालिया गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, कब तक हम इसे कैद करके रखेंगे? फिर एक दिन नटालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाती है जिसमें दो बड़े पत्थर होते हैं ताकि वो उड़ ना सके। अपनी माँ के मना करने के बावजूद वो ऑस्कर को लेकर पहली बार बाहर जाती है। ऑस्कर बहुत खुश होता है, पर नटालिया उससे कहती है, इस बात को सीक्रेट रखना, जैसे सुपरमैन रखता है, वरना तुम्हारी पावर्स चली जाएंगी। बाहर जाकर ऑस्कर एक छोटी लड़की से टकरा जाता है। उसका नाम होता है अगाथा। उसके हाथों से सामान गिर जाता है। वो गुस्से में ऑस्कर को दो पानी की बोतल्स पकड़ा देती है और कहती है, तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि ये बोतल्स मेरे घर छोड़कर आना पड़ेगा। ऑस्कर पहले मना करता है, लेकिन अगाथा के कहने पर मान जाता है और बिना अपनी माँ को बताए ऑस्कर अगाथा के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथों में दो हैवी वाटर बोतल्स होती हैं और जैकेट के दोनों पॉकेट्स में पत्थर। उसे महसूस होता है कि वो कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है, इसलिए वो दोनों पत्थर निकाल कर गिरा देता है। तब तक उसकी अगाथा से दोस्ती भी बन गई होती है। जब दोनों अगाथा के घर पहुंचते हैं, अगाथा उसे कहती है, वाटर बोतल्स मुझे वापस दो, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर बोतल्स वापस दे दी तो वो हवा में उड़ने लगेगा। अगाथा थोड़ी बचकानी होती है और बिना सोचे समझे उसके हाथों से बॉटल्स छीन लेती है, और जैसे ही वो बॉटल्स छीन लेती है ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन उस जगह के चारों तरफ बाउंड्रीज होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। अगाथा उसे हवा में उड़ते देखकर हैरान रह जाती है। वो जोर से चिल्लाकर कहती है, सुपरमैन। ऑस्कर भी घबरा जाता है और अगाथा से मदद मांगता है। अगाथा तुरंत अपने घर के अंदर जाकर एक पिंक कलर का बैग लेकर आती है जिसमें भर भर के पत्थर होते हैं। दोनों का प्लान ये होता है कि ऑस्कर फिर से उन पत्थरों को अपने पॉकेट में डाल लेगा ताकि वो नीचे आ सके। प्लान सक्सेसफुल होता है। ऑस्कर जमीन पर वापस आ जाता है और इस इंसिडेंट के बाद अगाथा और ऑस्कर बन जाते हैं बॉसम फ्रेंड्स, यानी गहरे और सच्चे दोस्त। ऑस्कर अगाथा से कहता है, मुझसे वादा करो, तुम मेरे सीक्रेट को किसी को नहीं बताओगी। अगाथा उससे वादा करती है। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और नानी उसके गायब होने की वजह से परेशान हो जाती हैं। वो उसे हर जगह ढूंढती हैं और उन्हें शक होता है कि ऑस्कर फिर से हवा में उड़ गया है। ऑस्कर की माँ को जमीन पर कुछ पत्थर मिलते हैं, वही पत्थर जो ऑस्कर के पॉकेट में रखे गए थे। थोड़ी देर बाद ऑस्कर वापस घर आता है अगाथा के बैग के साथ और माँ को उसके बारे में बताता है। माँ उससे पूछती है, क्या तुमने अपना सीक्रेट उस लड़की को बताया तो नहीं? ऑस्कर झूठ बोलता है कि नहीं बताया।
लेकिन सच ये है कि ऑस्कर और अगाथा चुप चुप कर मिलते रहे कई दिनों तक। एक दिन नटालिया को पता चल जाता है कि अगाथा उसके सीक्रेट के बारे में जानती है। फिर वो ऑस्कर को अगाथा से मिलने से मना कर देती है। अगाथा रोज ऑस्कर के घर आती है, लेकिन अब नटालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। थोड़े दिन बाद लोगों को भी उनके आसपास शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए वो ऑस्कर को बाहर आने नहीं देते। ऑस्कर स्कूल भी नहीं जाता। पड़ोसी पुलिस में शिकायत कर देते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर आती है और ऑस्कर को स्कूल भेजने की धमकी देती है। मजबूरी में ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। उसकी माँ भी उसके साथ ही जाती है। सभी को लगता है कि ऑस्कर कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। जब वो ऑस्कर को स्कूल ले जाते हैं, तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऑस्कर की सच्चाई किसी को पता ना चल जाए। नटालिया सब कुछ समझ जाती है और फिर फैसला करती है घर छोड़ देने का। वो लोग अपना घर छोड़कर दूर एक अलग जगह पर बस जाते हैं। साल बीत जाते हैं। ऑस्कर अब बड़ा हो चुका था। ऑस्कर की माँ बूढ़ी हो चुकी है और नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ऑस्कर के पास अब भी अगाथा का दिया हुआ बैग है। वो कभी उस बैग से अलग नहीं होता। सोने के वक्त भी उसी बैग के साथ सोता है। ऑस्कर की जिंदगी अब पहले जैसी ही है, घर के अंदर चुपचाप अपनी ही दुनिया में। उसकी जिंदगी एक राज में छुपी रहती है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बस वही उनकी दुनिया है। ऑस्कर अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था। एक सीक्रेट को इतने सालों तक छुपा के रखना उसके लिए एक फ्रस्ट्रेशन बन गया था। तब उसके मन में ख्याल आया, अगर दुनिया को पता चल जाए कि उसमें ऐसी सुपर पावर है तो वो सुपरमैन की तरह मशहूर हो जाएगा। पूरी दुनिया उसे जानेगी, लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। नटालिया उसे समझाती है कि अगर दुनिया को इस सीक्रेट का पता चला तो वो उसे छीन भी सकते हैं। वो ऑस्कर को खोना नहीं चाहती थी। अपनी माँ के लिए ऑस्कर सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन एक दिन बिना किसी को बताए वो घर से चला जाता है। वो एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोग अपना हिडन टैलेंट दिखाते हैं। ऑस्कर भी अपना टैलेंट दिखाता है सबके सामने पहली बार। वो शो उस रात का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है। ऑस्कर सबके बीच एक स्टार बन जाता है। उसकी माँ भी टीवी पर वो सब देखती है, मगर कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन ऑस्कर की मुलाकात डेविड नाम के एक आदमी से होती है, जो असल में एक एजेंट होता है। वो ऑस्कर से कहता है, मैं तुम्हें मशहूर बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्राउड पुलर शोज अरेंज करूंगा, तुम्हारा नाम हर जगह होगा। डेविड ऑस्कर को एक बड़ा घर देता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर अब ऑस्कर ऑफिशियली एक शो का हिस्सा बन जाता है। ऑस्कर के दिल में हमेशा से एक ख्वाब था मशहूर होने का। उसने एक बड़े शो में परफॉर्म किया जहां सबने उसकी तारीफ की। थोड़ी ही देर में वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन जाता है। लोग उसे कहते हैं द मैन विदाउट ग्रेविटी। लोगों ने उसके टैलेंट से पैसा कमाया, शोज किए, फेम मिला, सबने खूब एंजॉय किया। मगर एक दिन ऑस्कर को एहसास होता है वो कोई सुपर हीरो नहीं है जैसे वो बचपन में सोचता था। वो सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है, लोगों के मनोरंजन के जरिए का। कभी मैजिक शो, कभी मीडिया इवेंट, हर जगह उसे बुलाया जाता है। लेकिन अब ऑस्कर को ये सब पसंद नहीं आता। वक्त के साथ वो सबसे बोर होने लगता है। उस पर किताबें लिखी जा रही हैं, उसकी कहानी वायरल हो चुकी है, मैगजीन्स छप रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, लेकिन उसमें उसकी माँ और नानी को बुरा दिखाया जा रहा है। ये देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। और फिर आता है एक आखिरी शो जहां उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कॉस्ट्यूम से उसे नफरत है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। ऑस्कर सबके सामने चिल्लाकर कहता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। शो में लोग गुस्सा हो जाते हैं। उसका सब कुछ से भरोसा उठ जाता है। फिर वो अपनी माँ को बताता है, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। अपने एजेंट को कहता है, बस अब और नहीं, मुझे मशहूर नहीं बनना, मेरा काम यहीं तक था। लेकिन एजेंट उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। ऑस्कर थक गया होता है, उसे सब बेकार लगने लगता है। वो चाहता है लोग ये मान लें कि द मैन विदाउट ग्रेविटी या तो मर गया है या हवा में उड़ गया। ऑस्कर अपनी माँ को अलविदा कहता है। वो अलग जिंदगी जीना चाहता है। थोड़ी देर बाद मीडिया में खबर चलती है, द मैन विदाउट ग्रेविटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगते हैं। उसकी माँ अकेली रह जाती है। जर्नलिस्ट बार बार उसके घर आते हैं कुछ भी जानकारी लेने, मगर ऑस्कर की माँ कुछ नहीं बताती।
सालों बाद उसकी माँ भी गुजर जाती है, लेकिन ऑस्कर अब भी जिंदा होता है, बस एक अलग जिंदगी जी रहा होता है। एक लंबी दाढ़ी के साथ व्हील चेयर में रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को अपना राज कभी पता न चले। ऑस्कर अब अपना पूरा पहचान बदल चुका था। एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में होटल में काम करता था। सब उसके साथ पोलाइट थे, पर एक दिन उसकी मुलाकात होती है अगाथा से, उसके बचपन की दोस्त। अगाथा उसे तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि ऑस्कर के पास अब भी वो गुलाबी बैग होता है जो उसने बचपन में दिया था। वो दोनों मिलकर खुश होते हैं। ऑस्कर उस बैग की वजह से ही जमीन पर रह गया था, कभी शादी भी नहीं की। अगाथा के लिए भी वो पल खास था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना। उसने अपनी जिंदगी की असली फीलिंग्स खो दी थी। वो उस होटल में कई लड़कों के साथ आती थी जहां ऑस्कर काम करता था। ऑस्कर ये देखकर दुखी हो जाता है। वो अगाथा से अपने दिल की बात करता है, लेकिन अगाथा अब बदल चुकी होती है। वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है, पर यह तो साफ होता है कि ऑस्कर के दिल में अब भी अगाथा के लिए जगह है। अगाथा के जीवन के दुख उसके बदलने की वजह बन गए और ऑस्कर उससे दूर चला गया। लेकिन आखिर में दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, मिल जाते हैं, शादी कर लेते हैं और अपने बचपन के घर लौट जाते हैं। और यहीं पर ये अनोखी कहानी खत्म होती है।